हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 13, चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसके जस्ट पहले हमने चैप्टर नंबर 15 जो था मटेरियल वी यूज, हमने कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूं आपने जरूर से उसका लेक्चर वीडियोस देखे होंगे एंड आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 13 रह गया था उसको हम लोग यहां पे कंप्लीट कराने वाले। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, पर्टिकुलर 2 लेक्चर लगेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करने के लिए। छोटा सा चैप्टर है लेकिन फिर भी हम लोग उसको 2 लेक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में लेंगे ताकि आप लोग को और अच्छे से समझा सके। तो आज पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो चैप्टर का नाम क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो चेंजेस क्या होता है, वी नो दैट कि दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होती है टाइम के हिसाब से। अब वो जो चेंज होता है या तो फिजिकल हो सकता है, फिजिकल यानी कि जब बाहर से कुछ चीज दिख रहा है और आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आपको बहुत सारे इंसान ऐसे दिखेंगे जो बचपन में कुछ और दिखते थे, एकदम अच्छे नहीं दिखते थे, लेकिन आज के डेट में उनको देखो, उनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी होती है, शक्ल अच्छी हो जाती है, काफी बेटर दिखने लगते हैं पहले से। यानी कि क्या हो गया, उनके अंदर फिजिकल चेंजेस आ गया। अब वही बात करें केमिकल चेंजेस की, क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जो अंदर से यहाँ पे क्या होती है, पहले बहुत खराब होती है, बाद में वो अच्छी हो जाती है। एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, मैंगो। मैंगो पहले कैसा होता है, कच्चा होता है, बाद में पक जाता है, यानी कि पहले खट्टा लगता है, आप खाओ तो मीठा लगता है पकने के बाद। तो यहां पे क्या हो रहा है, वो अंदर से चेंज हो रहा है, यानी कि उसका केमिकली चेंजेस हो रहा है। तो ये दोनों ही चेंजेस के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल तो चेंजेस होते ही हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले जो मेन टाइप का चेंजेस है, जो बाहरी रूप से यानी कि एक्सटर्नल, अगर आपको कुछ चेंजेस नजर आता हुआ दिखाई देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस, यानी कि एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है ना, बाहर की रूप से एक्सटर्नल चेंजेस जो हो रहा है वो हमारा क्या रहेगा, फिजिकल चेंजेस रहेगा। और वही हम लोग बात करें दोस्तों केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस क्या हो सकता है, जो हमें इंटरनली चेंजेस जो दिखाई देता है, ठीक है ना, इंटरनल चेंजेस जो दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल, लेकिन आज के इस लेक्चर में आपको मैं टाइप्स बताने वाला हूं, कौन कौन से टाइप के चेंजेस हो सकते हैं जो इस फिजिकल और केमिकल चेंजेस में आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि 2 मेन टाइप के चेंजेस होते हैं फिजिकल और केमिकल के अलावा, जो कि होता है आपका नेचुरल चेंजेस। ठीक है ना, जैसे आपने ये चीज पहले भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन हम बात करें फिजिकल या फिर केमिकल, दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन वो या तो वो नेचुरली हो सकते हैं या तो वो मैनमेड हो सकते हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल चेंजेस क्या होता है। अब देखो क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें दुनिया में प्रेजेंट है, नेचर से जो मिलती है हमें, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल फ्रूट्स का ले लो। ठीक है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको फ्रूट्स का एग्जांपल दिखाऊंगा। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट मैंगो। तो मैंगो क्या होता है दोस्तों कि जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो एकदम वो उसके जो फ्लावर्स जैसे आते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, आपने देखा होगा। अभी आने वाले सीजन लगभग 2-3 महीने में आपको देखने मिल जाएंगे, फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंगो में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे आप देखोगे तो फूल जैसे आने लगते हैं। ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे फूल आ जाते हैं, आपने देखा होगा। एंड वो धीरे धीरे बन के क्या हो जाता है, एक बड़ा मैंगो बन जाता है। ठीक है ना, और फिर आप देखोगे थोड़ा और देर के बाद तो एकदम बड़ा मैंगो बन जाता है और ये पूरा पक भी जाता है। ठीक है, यानी कि इनिशियल स्टेज में वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, बाद में वो क्या हो जाता है, लगभग रेड या फिर ऑरेंज, ठीक है ना, ऐसा शेप में हो जाता है, मतलब कलर में हो जाता है। यानी कि क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर उसका कुछ चेंज हो रहा है। तो फिजिकली भी चेंज हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये साइज में बड़ा हो रहा है ना, दिखने में भी चेंज हो रहा है। पहले आपको ग्रीन दिख रहा था, अभी आपको ऑरेंज, रेड या फिर येलोइश कलर का दिखता है। यानी कि बाहर से आप देखोगे तो भी चेंज हो रहा है। और अंदर की बात करें तो अंदर से सबसे पहले ये जो मैंगो था, जब कच्चा होता है तो सावर लगता है, यानी कि खट्टा लगता है, और लेकिन पक जाता है तो थोड़ा सा स्वीट लगता है, मीठा लगता है। तो ये क्या हो रहा है, अंदर से चेंजेस हो रहा है, यानी कि केमिकल चेंजेस हो रहा है। लेकिन ये जो भी चेंजेस हो रहा है, इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है क्या, बिल्कुल नहीं। मतलब ये जो टाइप के चेंजेस होते हैं वो हमारा नेचुरली होता है, अपने आप होता है, नेचर से हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द नेचुरल चेंजेस। ऐसे टाइप के जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, नेचुरल चेंजेस होते हैं। और वही हम लोग बात करें मैनमेड चेंजेस की, ये तो सबसे पहला टाइप हो गया। और वही हम लोग बात करें मैनमेड चेंजेस, जो कि हमारा सेकंड टाइप होता है। तो मैनमेड चेंजेस यानी क्या होता है, कुछ चीजें हम लोग जानबूझ के चेंज करवाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैनमेड चेंजेस। तो सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल। जैसे कि अगर मैनमेड चेंज का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ, आपके घर में क्या होता है, आटा आता है, ठीक है ना, फ्लोर आता है, व्हीट का, गेहूं का क्या होता है, व्हीट का फ्लोर आता है। ठीक है, WHEAT, व्हीट फ्लोर। ठीक है ना, आटा आता है, फ्लोर। अब क्या करते हो, वो आटे को व्हाइट कलर का पाउडर रहता है। जब आटा आप खरीद के लाते हो या फिर आप गेहूं का आटा को पिसवाते हो, तो आपने देखा होगा कि वो जो आटा होता है वो क्या होता है, एक पाउडर है।
आटा इज नथिंग बट एक तरीके का पाउडर है, लेकिन जैसे आप उसमें पानी ऐड कर देते हो, और थोड़ा सा नीड कर देते हो उसको, यानी कि उसको थोड़ा सा मसल देते हो अपने हाथ से, उसको सान देते हो, तो क्या बन जाता है, वो पूरा एक डव जो बन जाता है, वो क्या बन जाता है, एकदम आटा का एक तरीके से पूरा सॉलिड चीज बन जाता है। यानी कि क्या हो रहा है कि आपने उसका पहले तो फिजिकल चेंजेस, पहले वो पाउडर जैसा था, अब वो एकदम कड़क हो गया है, तो पाउडर जैसा था वो कड़क हो गया, यानी कि उसका क्या हो गया, फिजिकल चेंजेस हो गया। अब वही उसको गर्म करके हीट करके पका दो तो उसका स्वाद कुछ और आता है, कच्चा खाओ कुछ और स्वाद है, पका के खाओ कुछ और स्वाद है, और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, कच्चा खाओगे तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, पक्का खाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यानी कि एनर्जी मिल रही है। तो ये जो भी चेंजेस कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली हो रहा था कि आपने किया, यस हमने किया, क्योंकि अगर हम लोग उसके ऊपर हीट अप्लाई नहीं करते, यानी कि रोटी को सिकाई नहीं करते गैस के ऊपर, तवे के ऊपर रख के उसको हीट प्रोवाइड नहीं करते, तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें नहीं मिलता। कुछ चीज कच्चा खाने से हमें एक एनर्जी नहीं मिलती, उसको पका के खाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी एनर्जी होती है वो स्टोर्ड फॉर्म में होती है, और ब्रेक डाउन कब होता है, जब उसको हीट मिलता है। तो जैसे हीट मिलता है तो वो ब्रेक डाउन होता है, एंड उसका एनर्जी जो है वो हम लोग खाएंगे तो मिलेगा। इसके लिए बहुत सारी चीजें हमें पका के खानी होती है, वी नो दैट। तो दैट्स वाई ये जो टाइप का चेंज था वो हमने किया, इंसानों द्वारा किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द मैन मेड चेंजेस। तो ये मेजर टाइप के दो चेंजेस थे, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा नेचुरल चेंजेस एंड मैन मेड चेंजेस। इसके अलावा भी देखा जाए तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पे सबसे पहले मैं बोर्ड को रफ कर देता हूं ताकि आपके लिए मैं स्पेस बना सकूं, फिर हम लोग आगे का भी थोड़ा सा पार्ट में आपको बताता हूं। लेट्स ओके। तो यहां पे आपने देख लिया फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है, उसके अंदर कंसीडरेशन क्या होता है, ये आपने देख लिया। सेकंड चीज देखा कि नेचुरल चेंजेस क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीजें अपने आप हो रही है चेंज में, और कौन कौन सी चीजें हम खुद कर रहे हैं मैनमेड चेंजेस। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, अगर आप कंसीडर करोगे तो आपके डे टू डे लाइफ में हर दिन ना कुछ अमाउंट ऑफ चेंजेस जो होता है, ठीक है, तो वो फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है, और आपका मैनमेड भी होता है, नेचुरल भी होता है। और दो टाइप के चेंजेस होते हैं दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक आपका चेंजेस होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं यूजफुल चेंजेस, ठीक है ना। यूजफुल चेंजेस यानी कि ऐसा चेंज जो हमें जरूरी है, ठीक है ना, ऐसा चीज हमें करना है, या फिर अपने आप हो रहा है, या फिर हम जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन वो करना क्या है दोस्तों, जरूरी है। तो ऐसे टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजफुल चेंजेस। अब इसके अंदर एग्जांपल में क्या बताऊं, कौन सी ऐसी चीजें जो जरूरी है करना। जैसे अभी अभी मैंने एक एग्जांपल बताया व्हीट का, गेहूं का आटा से आपने डव बनाया, यानी कि उसको सान के डव बनाया, फिर उसको रोटियां बेला एंड बाद में उसको पका के खाया। यानी कि एक तरीके से अगर मैं बोलूं कुकिंग, तो जितने भी चीज आप पका के खाते हो, कुकिंग करके खाते हो, कुकिंग द फूड इज कंसिडर्ड एज द यूजफुल चेंजेस। क्योंकि अगर आप उसको पका के नहीं खाओगे, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे, चिकन खाते होंगे, मटन खाते होंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बताऊं कि आप चिकन को ले लो डायरेक्टली, उसको बिना पकाए खा लो, तो क्या होगा आपका, आप खा पाओगे क्या, पहले बार उसको चबा ही नहीं पाओगे, और चबा तो लोगे कैसे ना कैसे इन केस, तो उसको आप डाइजेस्ट जब करने की कोशिश करोगे तो आपका पेट जो है खराब हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया भी होते हैं। इसके लिए हम लोग उसको पका के खाते हैं ताकि वो सॉफ्ट बन जाए, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोटीन है, वो इनहेबिलेट हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, और जब हम लोग उसको खाएं तो हमारा स्टमक जो होता है वो इतना कैपेबल होता है कि उसको पचा सकता है। इसके लिए तो हम लोग कच्चे खाने के लिए नहीं बने, जो इंसान होता है वो कोई भी चीज कच्चा खाने के लिए नहीं बना है, एक्सेप्ट द फ्रूट्स एंड बाकी जो कुछ चीजें होती है, वेजिटेबल्स वगैरह कुछ कुछ, उसको हम लोग कच्चा नहीं खा सकते। अगर खाएंगे तो हमारा डाइजेशन नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ऐसे टाइप के चेंजेस हमको करना जरूरी है, और हम जानबूझ के उसको करते भी है, ठीक है ना। तो इसके लिए ऐसे टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूजफुल चेंजेस। क्लियर है दोस्तों, बहुत जरूरी होता है ये सब पढ़ना, और हम लोग को पता है देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस जो हमें जानबूझ के करना होता है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो या तो हमारा नुकसान होगा, या तो वो चीज से हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द यूजफुल चेंजेस। और एक टाइप का चेंजेस होता है इसी का उल्टा, अगर हम बात करेंगे तो एक अगर यूजफुल होगा तो दूसरा जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, हार्मफुल चेंजेस होगा। क्या होगा, हार्मफुल चेंजेस। तो इसके भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा चेंज ऑटोमेटिकली हो रहा है, नेचुरल तरीके से हो रहा है, या फिर हम जानबूझ के करते हैं लेकिन उसके वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ नुकसान हो रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग ऐसे चीज को, ऐसे टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मफुल चेंजेस बोलेंगे। क्लियर है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे जो कि हम लोग को क्या होता है, एक तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं कि आपके घर में अगर ब्रेड होता है, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, ब्रेड है, रोटी है, तो क्या होता है, आप कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दो, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए छोड़ दो, तो क्या होता है, आप ओपन कंडीशन में छोड़ोगे तो वी नो दैट कि हमारे हवा में ना फंगस के पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, हमें दिखाई देते नहीं है, बहुत छोटे होते हैं। तो फंगल के स्पोर्स जो होते हैं ना, हाइफे बोलते हैं, फंगल स्पोर्स बोलते हैं, वो सब घूमते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कुछ खाने का चीजें होती है ना दोस्तों, उसके ऊपर वो स्पोर्स आके अटैच हो जाते हैं, धीरे धीरे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और वो पूरा का पूरा रोटी के ऊपर खा के खत्म कर लेते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे चीज के ऊपर जब फंगस लगता है ब्रेड के ऊपर, आपने अक्सर देखा होगा कि आप ब्रेड को ऐसे छोड़ दो, एक दिन के बाद जो है ब्रेड जो है उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक तरीके से व्हाइट या फिर ब्लैकिश कलर का एक लेयर आ जाता है, वो क्या होता है, फंगस होता है। तो यानी कि वो जो चेंज हुआ, मुझे एक बात बताओ कि वो जो चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली हो रहा है, नेचुरल तरीके से हो रहा है, हमारा कोई हाथ नहीं है, चलो ठीक है, नेचुरल तरीके से हो रहा है,
तो वो चीज अगर हम खा लेते तो हमारा क्या होगा, हमें नुकसान हो जाएगा दोस्तों, हमारा पेट खराब हो सकता है, फूड पॉइजनिंग होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आया है कि बहुत ज्यादा तादाद में अगर आपने कुछ ऐसा फंगस वाला चीज खा लिया, पॉइजनस खा लिया, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, किसी किसी का स्टमक वगैरह कमजोर होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब किस में आ जाएगा दोस्तों, हार्मफुल चेंजेस में आ जाएगा, जो कि हम लोग को क्या कर रहा है, एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी चीज जो भी हमें नुकसान पहुंचाती है, दैट इज द नोन एज हार्मफुल चेंजेस। ओके, अब चलते हैं हमारे अगले टाइप ऑफ चेंजेस के लिए। तो दो और टाइप के चेंजेस हमें पढ़ने हैं। एक होता है हमारा फास्ट चेंजेस, यानी कि फास्ट, बहुत तेजी से अगर कुछ चेंजेस हो रहा है, फास्ट बोल लो, क्विक बोल लो, ठीक है ना, बहुत तेजी से, स्पीड के साथ अगर कोई भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, हम बोलेंगे उसको हमारा क्या बोलते हैं, फास्ट या फिर क्विक चेंजेस बोलेंगे। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो फटाफट हो जाती है, ठीक है ना। अब बहुत सारे एग्जांपल्स आप सोचोगे तो ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत फास्ट हो जाती है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, आइस, ठीक है, उसको छोड़ दो तो 5 मिनट के अंदर आप देखोगे तो बर्फ का टुकड़ा जो रहेगा वो पिघल जाएगा और पानी बन जाएगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे जो क्या करता है, फटाफट कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। यानी कि उसके अंदर जो चेंजेस हो रहा है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, नेचुरल हो, मैनमेड हो, जो भी चेंजेस वो अपने अंदर कर रहा है दोस्तों, ये सभी चीज क्या होता है, क्विक या फिर फास्ट चेंज। एक और एग्जांपल है, जैसे कि बलून होता है हमारा, ठीक है, तो बलून के अंदर हम हवा भर देते हैं, तो हवा भरने के बाद उसको बांध देंगे और एक टाचनी ले लेंगे, पिन होता है, पिन से जस्ट एक मार देंगे तो क्या हो जाए, तुरंत वो फट जाएगा और उसमें से हवा जो है निकल जाएगा। तो ये पलक झपकते यानी कि इतना फास्ट हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि वो कब उसमें से हवा निकल गया, एक फट करके आवाज आ जाएगा एंड पूरा निकल जाएगा। तो वो इतना फास्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वो चेंजेस हो रहा है। पहले तो फूला हुआ था, अब उसके अंदर जो हवा निकल गया तो वो पचक गया, फ्लैसिड हो गया, फट गया, तो क्या हो रहा है, चेंजेस हो गया यहाँ पे। कौन सा टाइप का चेंजेस हुआ, फास्ट या फिर क्विक चेंजेस हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो ऐसा चेंज जो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही कम समय में हो जाता है, तो उसको हम लोग फास्ट या फिर क्विक चेंजेस बोलते हैं। और नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे एक और टाइप के चेंजेस हमें पढ़ना है, इसका उल्टा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस क्या हो सकता है दोस्तों, जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा चेंज तो होता है, ठीक है ना, चेंज होता है, लेकिन उसको चेंज होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे टाइप के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो चेंजेस। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल है, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, कोई भी फ्रूट का पकना, तो कोई भी फ्रूट 2 दिन में नहीं पकता, उसको टाइम लगता है, उसको पकने के लिए कम से कम महीनों लग जाते हैं या फिर हफ्तों लग जाते हैं। तो मैंगो का बेस्ट एग्जांपल ले लो, मैंगो लगभग आपको फरवरी के टाइम उसके फूल एंड जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो होता है, बड़ा होता है, तो 1 महीना उसको बड़ा होने में लग जाता है। तो वो चेंज होने में, बड़ा होने के लिए कितना टाइम लगा, उसको 1 महीना लग गया, फिर उसको पकने में, राइपनिंग होने में 15 से 20 दिन, 1 महीना लग जाता है। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है और जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट बोल दिया, कोई भी सब्जी का उगना हो गया, ये सब चीज को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। दूसरा चीज ये है कि हमारा ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लो, हमको बड़े होने में कितना टाइम लगता है। अगर आप छोटे रहते हो, एक इन्फेंट लेते हो, यानी कि महीने भर के बच्चे हो, और उसको एक एडल्ट बनना है, तो 18 साल लग जाते हैं उसको एडल्ट होने में, उसको चेंज होने में, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे फिजिकली बात करें, अंदर से बात करें, नेचुरली बात करें, हर चीज जो चेंजेस जो ज्यादा समय लेता है अपने आप को चेंज करने के लिए, ऐसे टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्लो चेंजेस। एग्जांपल बहुत सारे, जो भी आपके मन में एग्जांपल आता है ना, आप उसको लिख सकते हो, बस आपको इंग्लिश में लिखना है और आपको मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। यही है हमारा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और, 2 टाइप के और चेंजेस हमें पढ़ना है इस लेक्चर में, फिर उसके बाद हमारा आज का लेक्चर को मैं स्टॉप करूंगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको मैं रफ कर लेता हूं सबसे पहले, फिर और 2 मेन अच्छे टाइप के चेंजेस है जो कि आपको पता होना चाहिए एंड बहुत ही मजेदार है, जो कि आपको काफी अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे हम लोग, ठीक है। और 2 टाइप के चेंजेस जो माना जाता है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको कंसीडर लोग करते नहीं है, जो कि है आपका रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेस। अब रिवर्सिबल चेंजेस नाम से आपको पता चल जाएगा, जो चीज रिवर्स हो सकती है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, आपके पास अगर पानी है, ठीक है ना, वाटर है, वी नो दैट वाटर होता है। पानी को जब मैं ठंडा करता हूं दोस्तों, यानी कि 0 डिग्री टेंपरेचर पे लेके आऊंगा, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, आइस बन जाएगा। करेक्ट है, ये आपको पता है कि पानी को जब मैं क्या करता हूं, पहले पानी क्या है, एक लिक्विड स्टेट है, यानी कि इसका जो नेचर है वो अलग है, ठीक है ना। उसको मैंने क्या किया, ठंडा कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ गया एंड वो क्या बन गया दोस्तों, आइस बन गया। अब आइस बनने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको वापस से हीट सप्लाई करता हूं। क्या किया मैंने, हीट सप्लाई किया आइस को, तो ये फिर से क्या बन जाएगा दोस्तों, आइस जो है फिर से वाटर बन जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, जो चीज मैंने पहले लिया उससे एक नया चीज बनाया और वो नए चीज को वापस से जब पुराना चीज में बना सकता हूं, तो यानी कि क्या हो रहा है, वो रिवर्सिबल है। यानी कि जो चीज मैं नया बना पा रहा हूं उससे मैं पुराना चीज वापस से ले पा रहा हूं। ऐसे टाइप का जो चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। करेक्ट है, रिवर्स हो रहा है ना, करेक्ट है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं,
कुछ ऐसा चीज है जिसको हम लोग ने इससे लेके नया चीज बनाया, ठीक है ना, कि एक चीज से लेके मैंने नया चीज बनाया, अब वो नए चीज से हम पुराना चीज वापस जब बना पा रहे हैं तो ऐसे टाइप के चेंज को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल। बेस्ट एग्जांपल इज द वाटर एंड आइस, ये आपको याद रखना है रिवर्सिबल चेंजेस के लिए। वही इसका उल्टा जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा नॉन रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है ना, यानी कि वो रिवर्स नहीं होगा, रिवर्सिबल नहीं है, मतलब इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। अब ये जो टाइप के चेंजेस है दोस्तों, इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं कि कोई भी ऐसा चीज जिसको हमने किसी चीज में कन्वर्ट किया लेकिन वो वापस से रिवर्स नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिवर्सल चेंजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लो कि कुछ ऐसे है जैसे कि हमने बचपन में जन्म लिया, यहाँ पे हम बड़े हो गए, 18 ईयर्स के हो गए, एंड 18 ईयर्स के होने के बाद फिर से अगर अब हमें बचपन में जाना है, जो कि सबकी इच्छा होती है, मुझे भी इच्छा होती है यार काश बचपन लौट के आता, फिर से हम छोटे बच्चे बन जाते, हमको कोई खिलाता तो कितना अच्छा लगता। तो लेकिन ये पॉसिबल है क्या दोस्तों? नहीं, मतलब कुछ ऐसा चेंजेस हुआ है जो हम लोग वापस से वो चेंजेस को नहीं ला सकते, दैट्स व्हाई वो टाइप का चेंजेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। और भी बेस्ट बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंगो का मैंने बताया था, कच्चा मैंगो है, रॉ मैंगो, ठीक है ना, रॉ मैंगो है, वो बाद में टाइम लग के थोड़े महीने के बाद वो पेड़ पे जब रहता है तो वो पक जाता है, तो वो क्या बन जाता है, राइप मैंगो बन जाता है, यानी कि पक्का मैंगो बन जाता है। अब कच्चा मैंगो पक्का मैंगो बन गया, लेकिन पक्का मैंगो वापस से अगर मुझे कच्चा बनाना है, ठीक है ना, रॉ बनाना है, तो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, यानी कि ये क्या है, इररिवर्सिबल है, वापस से चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल चेंजेस बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक छोटा सा और चेंजेस बचा है दोस्तों, इसको भी हम लोग ले लेते हैं। एक होता है दोस्तों पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा टर्म है पीरियोडिक चेंज। कोई भी चेंज अगर टाइम पीरियड के हिसाब से होता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, यानी कि एक समय के अनुसार हो रहा है, पीरियोडिक चेंजेस उसको हम लोग कहेंगे। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, ठीक है ना, तो जो क्या होता है, एक तरीके से पीरियड के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एग्जांपल कि आपका जो टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग पीरियोडिक चेंजेस बोलेंगे, और जो एक ऐसा चेंजेस होगा जो हमारा टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टाइप के चेंजेस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पीरियड्स होते हैं, हर आधे घंटे में एक लेक्चर्स होता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, स्कूल में आप रहते हो, आधे घंटे का लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो वो क्या हो रहा है, लेक्चर हमारा चेंज हो रहा है, एक लेक्चर से लेकर 2 लेक्चर में जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड लेक्चर में जा रहे हैं, तो उसके बीच में जो गैप है वो क्या है, बरोबर आधा आधा घंटे का ही है, या फिर 1-1 घंटे का ही होगा। हम इंजीनियरिंग करते तो हमारा 1-1 घंटे का था, किसी किसी का 2-2 घंटे का भी होता है लेक्चर्स के हिसाब से। तो वो कौन सा टाइप का चेंज हो रहा है, पीरियड के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। दैट इज नोन एज द पीरियोडिक चेंजेस। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक एग्जांपल होता है कि हर समय के हिसाब से हम कितना डिस्टेंस जाते हैं, हम हर आधे घंटे में 5 किलोमीटर चल पा रहे, तो क्या हो गया, पीरियोडिक चेंजेस हो गया। और नॉन पीरियोडिक क्या रहेगा, उल्टा, कि हम कैसे भी जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक लेक्चर हुआ आधे घंटे का, उसके अगला लेक्चर हुआ 1 घंटे का, फिर उसका अगला लेक्चर 45 मिनट का, फिर उसका अगला लेक्चर 10 मिनट का, तो ये क्या हो रहा है, कोई टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइप के चेंजेस को हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक चेंजेस। कभी भी कैसे भी हो जा रहा है चेंजेस, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक चेंजेस। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे टाइप के चेंजेस पढ़े। टॉपिक तो है हमारा मेन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, लेकिन इसमें भी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते रहे, लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, वो हमने पढ़ा। बहुत सारी चीजें आज पढ़ ली। उम्मीद करता हूं जितने भी टाइप के हमने चेंजेस पढ़े, चाहे हम बात करें दोस्तों एक तरीके से रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, यूजफुल, हार्मफुल, एंड भी बहुत सारी चीजें पढ़े। उम्मीद करता हूं कि आपने सब लेक्चर्स, सब चेंजेस अच्छे से पढ़े एंड आपको हर चीज क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होंगे आपके सामने अगले लेक्चर के लिए। लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेकर आएंगे एंड ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बच्चे कुछ टाइप के चेंजेस बचे उसको भी कंप्लीट करेंगे एंड ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ। फटाफट से शेयर करो, सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, फटाफट से शेयर करो। बहुत मेहनत करके हम लोग वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, तो फटाफट से सपोर्ट करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे बड़ा सपोर्ट यही होगा दोस्तों, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो टू द मैक्सिमम पीपल। एंड फटाफट से शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहना चाहिए जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।